अंधभक्त और आईटी सेल के लोग यही भेड़िया आया वाला खेल पूरे देश के साथ खेल रहे हैं। आते जाते हर किसी को वो देशद्रोही कह रहे हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सरकार पूरे देश के साथ भेड़िया आया का खेल खेल रही है। दोस्तों, ऐसा कहना है भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का, जिन्होंने अब नए अंदाज में नए उदाहरण के साथ लोग की आंखों को खोलने का काम किया है और जो कुछ इस देश की सत्ताधारी पार्टी और मीडिया कर रही है उसका सच भी सामने लाकर रख दिया है। तो वहीं दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में एक और बड़ी खबर दिखाएंगे, एक और चालबाजी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। इसके साथ साथ पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी किस तरह हंस हंस कर आतंकवादियों से बदला ले रहे हैं उसका कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने रखेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वक्त देश का माहौल कैसा है आप सभी जानते हैं और अभी देश की जरूरत क्या है वो भी आप जानते हैं। जरूरत यह है कि सरकार की तरफ से आतंकवादियों को धर पकड़ा जाए, उन पर हमला किया जाए और इतनी मौतें जो हुई उसका सीधा सीधा बदला लिया जाए। लेकिन असल में हो क्या रहा है, क्या आप जानते हैं? हो ये रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है और पार्टी अपने प्रचार प्रसार में बिल्कुल उसी तरह लगी हुई है जैसे वो हमेशा लगी रहती है। मोदी जी अपनी यात्रा को छोटा करके भारत आते हैं, ना कश्मीर जाते हैं, ना मृतकों के परिवारों से मिलते हैं और ना सर्वदलीय मीटिंग का हिस्सा बनते हैं और सीधा चले जाते हैं बिहार के मधुबनी। वहां पर जाकर एक भव्य चुनाव रैली को संबोधित करते हैं, स्टेज पर नीतीश कुमार के साथ बैठकर हंसी ठट्ठा करते हैं और चुनावी रैली से आतंकवादियों को धमकाने का फर्जी ढकोसला, हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की डायलॉग बाजी करते हैं और बिहार की जनता को ये दिखा देते हैं और संदेश देते हैं कि देखो तुम्हारा नायक मैं ही तो हूं। अब ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं साल के अंत में। तो अभी आप यहां तक भली भांति समझ गए होंगे पूरा खेल कि प्रधानमंत्री मोदी के पास एक भी जरूरी काम करने का मौका नहीं था, वक्त नहीं था, जो मैंने आपको ऊपर गिनवाया, लेकिन उनका चुनावी रैली में जाने का पूरा वक्त था और वहां से आकर भी वो रुके नहीं है। इसके बाद वो सीधा चले जाते हैं मुंबई अभी हाल में और वहां जाकर वेव समिट को ज्वाइन करते हैं, तमाम सेलेब से मुलाकात करते हैं, वहां भी भाषणबाजी करते हैं, लेकिन पहलगाम हमले पर कुछ भी नहीं बोलते। और अब ये जनाब कल पहुंच गए केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम और वहां जाकर जो हंसी मजाक इन्होंने स्टेज से किया है दोस्तों, उस पे आपको गुस्सा आएगा। स्टेज पर खड़े होकर बाकायदा इन्होंने चुटकुले सुनाए हैं लोगों को, हंसी ठिठोली करी है सबके साथ। तो सवाल ये है कि भाई आपको कौन सी खुशी मिल गई? अभी तो आपने किसी तरह का कोई बदला भी ढंग का नहीं लिया है। आप इतने नॉन सीरियस प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? अभी मरे हुए लोगों की 13वीं तक नहीं हुई है लेकिन आप हंसी ठिठोली में गुम हैं। आपने ताबड़तोड़ कोई एक्शन भी नहीं लिया, ऐसा एक्शन जिससे आतंकवादियों का खात्मा हो। एक्शन लिया भी तो क्या एक्शन? पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के अकाउंट बंद कर दिए, अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा थोप दिया, यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया। ये किस तरह की कार्रवाई ये देश कर रही है और ये कैसा बदला ले रही है जो आतंकवादियों से तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अपने ही लोगों से है, वो लोग जो इनसे 4 सवाल कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा मीडिया इतना सक्षम होता, उसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती तो वो आपसे सवाल पूछ लेता, आपको नंगा करता, आपकी बैंड बजाता, लेकिन ये तमाम कर्तव्य छोड़कर मीडिया आपकी चाटने में लगा है। तो फिर ये काम किसी और को ही तो करना पड़ेगा ना। और ऐसा भी क्या ही पूछ लिया, इतनी आसान से सिंपल सवाल पूछे हैं, जवाबदेही तय करने की बात बोली है, आपसे वो भी नहीं हो रहा। तो आप सीधा सीधा देश को तानाशाह क्यों नहीं घोषित कर देते? अब बचा ही क्या है? दोस्तों, इन्हीं तमाम बातों पर भड़कते हुए नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि फिलहाल जो देश की स्थिति है वो बिल्कुल उस कहानी की तरह है जिसमें चरवाहा भेड़िया आया बोलता है और गांव के लोग हर बार देखते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता, मगर जब असल में भेड़िया आता है तब उस चरवाहे की मदद करने के लिए कोई नहीं आता, जिसका खामियाजा पूरा गांव भुगतता है और भेड़िया सभी भेड़ों को खा जाता है। तो दोस्तों, पहले आप सुनिए नेहा को, वो क्या कुछ कह रही हैं। आप लोगों ने बचपन में उस चरवाहे की कहानी जरूर सुनी होगी जो बार बार भेड़िया आया का झूठा शोर मचाता था, लेकिन हर बार जब गांव वाले उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए आते थे तो वो उन पर हंसता था। फिर जब एक दिन सच में भेड़िया आ गया तो लड़के ने बहुत शोर मचाया लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। अंधभक्त और आईटी सेल के लोग यही भेड़िया आया वाला खेल पूरे देश के साथ खेल रहे हैं। आते जाते हर किसी को वो देशद्रोही कह रहे हैं।
चाहे कोई देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के एजेंडे के खिलाफ बोल रहा हो या कोई सरकार से उसकी जिम्मेदारियों का हिसाब मांग रहा हो, ये लोग उन सभी को बिना समय गंवाए देशद्रोही बोल दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि किसी आदमी को देशद्रोही बोल देने से उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और उसको अपमानित करना आसान हो जाता है। यह वही तरीका है जो जर्मनी में हिटलर ने आजमाया था। आज मैं सारे देश से कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस शब्द देशद्रोही को रोजमर्रा के बोलचाल की चीज बना दिया गया है, वो देश के लिए ठीक नहीं है। देशद्रोही शब्द बहुत बड़ा शब्द है, इसके मायने बहुत गंभीर हैं। ऐसे में इसका प्रयोग बेहद संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए। जिस तरह से इस देशद्रोही शब्द को बात बात पर गेंद की तरह उछाला जा रहा है, जल्दी ही हमारा सिस्टम और देश के लोग इस शब्द को लेकर अभ्यस्त हो जाएंगे और खतरा उसी दिन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वही खतरा जो गांव वालों को भेड़िया आया के शोर को झूठ मानने के बाद उठाना पड़ा था। देश भी उसी ओर आगे बढ़ रहा है। जाहिलों का झुंड देशद्रोही शब्द को होली के लाल गुब्बारों की तरह हर किसी पर मार रहा है और खून खून चिल्ला रहा है। देशद्रोह के नाम पर जिस तरह से इतने ज्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, क्या हमारी कानून व्यवस्था इस बेहद गंभीर शब्द को लेकर यूज्ड टू नहीं हो जाएगी? क्या इसका फायदा उन असली अपराधियों को नहीं मिलेगा जो सच में देशद्रोही होंगे? ये सब बातें पूरा देश समझ रहा है, लेकिन ये अंधभक्त और उनके आका नहीं मानेंगे। ये लोग भेड़िया आया का शोर मचाते ही रहेंगे। ऐसे में अब ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि इन मूर्खों और बदमाशों को सबक सिखाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब सच में भेड़िया आ जाएगा और पूरा देश शोर सुनकर भी चुप बैठा रहेगा। तो समझे आप दोस्तों, नेहा भाजपा के आईटी सेल्स और ट्रोलर को वही चरवाहा बता रही हैं जो ये कहता है कि भेड़िया आया, और ये ट्रोलर्स कहते हैं, भाजपा पार्टी के आईटी सेल वाले कहते हैं कि नेहा जैसे तमाम लोग देशद्रोही हैं। तो ये सब कुछ बोलकर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। लेकिन सब में फायदा उन लोगों को होगा जो असल में देशद्रोही हैं। तो वाकई हमारे देश का फिलहाल यही हाल है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अडानी के पोर्ट के उद्घाटन में बिजी है। वही अडानी जिनसे जुड़े सवालों से ये भागते रहते हैं, संसद में कदम नहीं रखते, वहां से गायब रहते हैं। देश से विदेश तक अडानी के नाम पर इतने कांड हो चुके हैं और हर कांड में मोदी का नाम आ ही जाता है, भारतीय जनता पार्टी का नाम आ ही जाता है, लेकिन फिर भी ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और भागते फिरते हैं। एक बार तो इन्होंने उल्टा कांग्रेस पर ही इल्जाम लगा दिया था कि अडानी और अंबानी ट्रक भर भर कर पैसा इनको देता है। तो भाई कहां है वो पैसा? और अगर ऐसा है ही तो आप क्यों गए अडानी के प्रोग्राम में? दूसरी बात दोस्तों, अडानी का पोर्ट और जो उनकी पोर्ट कंपनी है, देश भर में जगह जगह अडानी के पोर्ट्स मौजूद हैं। तो वो पोर्ट्स यानी बंदरगाह पिछले 4 सालों में नशीली पदार्थों का अड्डा बन गया है, वो भी आसान अड्डा। जी हां, लगातार अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ों रुपए के हेरोइन, ड्रग्स का कोकेन बरामद हुई है, या मैं बोलूं होती चली आ रही है। अकेले अडानी के पोर्ट पर इतना ड्रग्स मिल जाता है जो पूरे देश की संख्या से ज्यादा है। यानी साल भर में जितना ड्रग्स बरामद होता है पूरे देश भर से, उससे कहीं ज्यादा ड्रग्स एक बार में ही अडानी पोर्ट पर बरामद हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही भारी भरकम मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई थी। तो इन सब पर अब सवाल कौन उठाएगा? क्या सरकार को इन तमाम बातों के बारे में नहीं मालूम? ये जानबूझकर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। इस पूरे मामले पर अडानी समूह का कहना है कि सिक्योरिटी और चेकिंग की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो तो लोकल पुलिस की है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों बात यह भी सच है कि जब 3000 किलो की मात्रा में ड्रग्स की आवाजाही हो तो यह बात लाजमी हो जाती कि इतनी बड़ी मात्रा में बिना किसी संरक्षण के ड्रग्स देश में आ ही नहीं सकता। किसी अंदर वाले का बड़ा हाथ होना जरूरी है, किसी का संरक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे कामों में पकड़े जाने का डर तो हमेशा बना रहता है। तो निडरता से इतनी बड़ी मात्रा में नशीली पदार्थों को लाना, यह भी बिना किसी के संरक्षण के, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और अब मैं आपको बताऊं सबसे हैरान करने वाली बात, एक वक्त पर पंजाब और वहां के रहने वाले लोग, युवा नशीली पदार्थों के सेवन में सबसे टॉप पर थे। आज भी लोगों को यही लगता है कि पंजाब में ये सब कुछ सबसे ज्यादा होता है। इस पर बाकायदा एक फिल्म भी बनी थी, शाहिद कपूर उसमें हीरो थे, उड़ता पंजाब। लेकिन नए आंकड़े ये कहते हैं कि पंजाब से 3 गुना मामले केरल में देखे जा रहे हैं, और वहां का बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, हर कोई उसका सेवन कर रहा है। इस खबर की ये लाइन पढ़िए दोस्तों, इसमें लिखा है ये ड्रग्स दूसरे राज्यों से और महाराष्ट्र, गुजरात के बंदरगाहों के जरिए लाई जाती है।
इस तरह इन पोर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है और अब तो सीधा इतना बड़ा पोर्ट केरला में अडानी समूह ने चालू किया है। तो अब एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है कि आने वाले वक्त में इन बंदरगाहों से हमें क्या खबरें सुनने को मिलेंगी। क्या यहां से भी भारी मात्रा में ड्रग्स, कोकेन और हेरोइन बरामद होगी? और बरामद होगी तो आगे उसका होता क्या है और उस पर एक्शन क्या होता है, ये सब कुछ देखने वाली बात है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।